Hello everyone. So this is the second part of syllogism. In the first lecture, if anyone has not watched the first lecture, please watch that because in that I've started with the basic theoretical concept. Theory क्या है? This is the second video. After this, I will make a separate video ऑन ऑल द पी वाई क्यूज़. उसमें सिर्फ पी वाई क्यूज़ एक बार में सारे डिस्कस कर देंगे जितने भी आए. 2022 में 2 क्वेश्चंस आए थे. 2021 में आई थिंक 22 में आए थे 2 क्वेश्चंस. 21 में आए थे 3 क्वेश्चंस और उसके पहले तो 10-12 जितने भी क्वेश्चन आए अभी तक. कभी कभी 3 आए, कभी कभी 2, कभी कभी एक भी नहीं आया है. तो जितने भी होंगे आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस इन द आफ्टर दैट पी वाई क्यू वीडियो सेपरेटली. इसके बाद इसमें वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, वी हैव कवर्ड टिल हेयर. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ आइदर और. अभी तक हमने ये देखा जैसे कंक्लूजन जो जैसे 1 2 3 4 अगर ऐसे कंक्लूजन दिए हो पूछा जाए तो अभी हमने देखा ये सही है ये गलत है. ऐसे ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, ओनली 3 फॉलोज, कंक्लूजन कौन से सही है. अब एक नया कंसेप्ट है आइदर और का. अब देखो इसमें क्या करते हैं. देखो आइदर और कब बनेगा ये केस. 2 केस हमारे बचे हैं. एक बचा है आइदर और एक बचा है पॉसिबिलिटी. देखो आइदर और स्टार्ट कर रहे हैं. व्हेन मोर देन वन डायग्राम विल बी पॉसिबल देन ओनली दिस केस विल कम. यार आइदर और तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात लिखी है. जब कोई भी अगर आप कोई भी चीज़ दी हुई है, स्टेटमेंट दिया है आपको, अगर किसी चीज़ के एक से ज़्यादा डायग्राम पॉसिबल है तभी आइदर और आएगा. ये तो श्योर हो आप कि एक से ज़्यादा होने चाहिए तभी. या तो ये आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो ये नहीं तो ये. तो आइदर और तो तभी आएगा ना जब आप श्योर ना हो. अगर श्योर हो गए किसी में तो आइदर और बनेगा ही नहीं. अब देखो आइदर और अभी के लिए प्लीज़ रिमेंबर, इसको आई विल टीच यू, बट अभी के लिए यहाँ पे 3 लिखा है. आई वॉन्टेड टू टीच यू. पहले आइदर और जो पहले रूल चलते थे तो उसके अकॉर्डिंग आइदर और हमेशा 3 केसेस में पॉसिबल होता था. या तो पहला कंक्लूजन सम वाला हो और दूसरा कंक्लूजन नो वाला हो. सम नो में चलता है, अभी भी सम नो में चलता है. इसमें अगर सम और नो में आइदर और लगेगा, इसको अभी समझाएंगे. इसमें आइदर और लगेगा, ऑल और सम नॉट में आइदर और लगेगा. बस इन्हीं दो में आइदर और लगता है. सम और सम नॉट आई हैव ये लिखा है, आई हैव रिटन इट, बट इसमें नहीं लगेगा. ये पहले था अब नहीं है, इसीलिए आई हैव रिटन की ताकि आपको रिमेंबर हो. तो यहाँ पे 2 केसेस कर लेना. ओनली इन 2 केसेस इट विल बी पॉसिबल. इसमें इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो आइदर और याद रखो किन केसेस में लगेगा हमेशा, जब क्वेश्चन में सम और नो हो या ऑल या सम नॉट हो. अब इसको डिस्कस करेंगे आगे थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स. अब देखो पहले रूल्स पढ़ो आइदर और चेक करने के. आइदर और चेक करने से सबसे पहला रूल, रूल्स फॉर चेकिंग आइदर और. सबसे पहला रूल, आप आइदर और चेक करने से पहले नाइदर नॉर चेक करोगे. बिफोर चेकिंग आइदर और चेक फॉर नाइदर और नॉर. दैट मीन्स ऑन चेकिंग इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग. पहला स्टेप, अगर कंक्लूजन 1 दिया और कंक्लूजन 2 दिया है और आपसे ऑप्शन ए कह रहा है ओनली 1 फॉलोज, ऑप्शन बी कह रहा है ओनली सेकेंड इज करेक्ट, थर्ड कह रहा है आइदर 1 और आइदर 2 ऐसे कह रहा है, और डी कह रहा है नन. मान लो कोई क्वेश्चन है, सपोज लेट मी डिजाइन अ क्वेश्चन. तो उसका कोई कंक्लूजन है, उसके 2 कंक्लूजन है, 1 है दिया 2 दिया, आपको दोनों चेक करने. ठीक. अब ऑप्शन ए यूपीएससी ने क्या बनाया, सपोज करो कि उसने क्वेश्चन में ये बनाया कि ओनली 1 कंक्लूजन 1 फॉलोज. सेकेंड ऑप्शन बनाया ओनली 2 फॉलोज, मतलब ओनली सेकेंड वाला कंक्लूजन फॉलो. थर्ड बनाया आइदर वन और 2, दोनों में से कोई भी एक. और डी बनाया नन ऑफ द अबव. ठीक. तो ऐसे केस में अभी तक हमने इंडिविजुअली तो हम चेक कर लेंगे, डायग्राम बनाना सीख लिया 1 या 2. लेकिन अगर आइदर और, अब हम इसके लिए पढ़ रहे हैं, तो आइदर और के लिए पहली कंडीशन क्या है, नाइदर नॉर बनना चाहिए. नाइदर नॉर मीन्स ऑन चेकिंग इंडिविजुअली दोनों कंक्लूजन गलत हो. मतलब 1 भी इंडिविजुअली गलत हो और 2 भी इंडिविजुअली गलत हो.
तभी आइदर और का आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो आप ये समझ गए, इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। इसको तो आप कैंसिल कर लो, सम और सम नॉट इसमें नहीं बनता है। दो केस में अभी बता रहे हैं। तो पहला स्टेप आप समझ गए, क्या करना है, इंडिविजुअली पहले चेक करो दोनों कंक्लूजन गलत हो। दूसरा स्टेप, आउट ऑफ बोथ द कंक्लूजन्स जो भी 1 और 2 लिखे, 1 शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी निगेटिव। ठीक, दो स्टेप हो गए, 2 रूल। थर्ड रूल क्या रखोगे यार, बहुत इजी है यार, अभी लग रहा होगा इट इज वेरी इजी, लास्ट में आई विल समराइज एवरीथिंग। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम, मतलब जैसे लिखा है अगर ऑल ए आर बी, पहले कंक्लूजन में लिखा है ऑल ए आर बी और अगले में लिखा है, दो कंक्लूजन आपको चेक करा, सम ए आर बी। तो देखो सब्जेक्ट इसमें भी सेम, ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट, तो दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है ना, तो दोनों यही लिखा है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम। अब एक चीज देखो, ऑर्डर में भी डिफरेंट, किस केस में ऑर्डर, अब पहले याद करो आइदर और लगेगा किस में, या तो सम और नो के केस में लगेगा या ऑल और सम नॉट के केस में लगेगा। ये बताया ना यहां पे, ये देखो या तो सम और नो में लगेगा या ऑल या सम नॉट, इन्हीं दो केस में आइदर और लगता है। अब एक चीज देखो, अब अगर ऐसे लिखा है, सम और नो का केस समझा दे रहे हैं, सपोज करो पहला कंक्लूजन था सम ए आर बी और दूसरा ये जो कंक्लूजन लिखा है ये लिखा था नो ए आर बी। अब देखो इसको समझो, ऑर्डर में भी डिफरेंट, सम और नो के केस में ओनली। पहली चीज आइदर और के लिए क्या चेक करी, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत होने चाहिए। दूसरी, एक पॉजिटिव, सम ए आर बी मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नो ए आर बी निगेटिव स्टेटमेंट है। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द वीडियो, यस्टरडेज वीडियो, कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखते हैं। तो दो चीजें, पहले दोनों इंडिविजुअली गलत हो, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो थर्ड चीज चेक करो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है दोनों में, ए और बी, ए और बी। ठीक, अब ऑर्डर में भी डिफरेंट, किस केस में, सम और नो। अब देखो आइदर और क्या बन सकता है, हाँ सम है और नो है, दो केस में आइदर और बनता है, या तो सम नो हो या ऑल या सम नॉट हो। तो सम नो का केस है, आइदर और की पॉसिबिलिटी है। अब ऑर्डर में भी डिफरेंट, किनका ऑर्डर, अब इसको समझो, पहले ए लिखा है फिर बी लिखा है, इसमें भी पहले ए लिखा है बी लिखा है। तो बट ऑर्डर देखो, ए बी अगर ऐसे लिखा हो, ए पहले बी बाद में, अगले में भी ए पहले बी बाद में, ऑर्डर सेम है। अब इसमें सेकंड, अब ऐसे अगर लिखा हो, ए पहले बी बाद में, फर्स्ट ऐसे ही लिखा हो, लेकिन सेकंड में अगर यहाँ पे लिखा होता बी पहले ए बाद में, इसका मतलब, जस्ट अ सेकंड, इसका मतलब अगर यहाँ लिखा होता नो बी आर ए, अब इसमें देखो ए पहले बी बाद में, बट इसमें बी पहले आ गया ए बाद में, तो ऑर्डर लेकिन डिफरेंट हो सकता है। किस केस में, सम और नो, तो इसमें भी आइदर और बनेगा। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है सम और नो के केस में, कि ए पहले है और बी बाद में तो अगले में भी ए और बी पहले ही बाद में हो, ऐसा नहीं है, आपस में हो सकता है, कोई भी पहले बाद में आ सकता है। बट ये देखो आइदर और दो केस में बनता है, एक तो सम और नो और एक हमने बताया ऑल और सम नॉट। बट ऑल और सम नॉट के केस में जो आइदर और बनेगा, प्लीज रिमेंबर इसमें ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर कैन नॉट बी डिफरेंट। ए बी पहले है तो अगले में भी ए बी पहले हो, ए बी इसमें पहले है और अगर बी पहले आ गया तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो समझ गए ना, ऑल सम नॉट के केस में ऑर्डर कैन नॉट बी डिफरेंट, सम और नो के केस में ऑर्डर कैन बी डिफरेंट। अब बस हो गया, आइदर और के सारे रूल्स हो गए चेक करने के। अब हमने देखो क्या सीखा यहाँ पे अभी तक, वी हैव लर्न अप टिल नाउ कि पहले आइदर और चेक करने से पहले चेक करोगे नाइदर नॉर, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत हो। दूसरा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तीसरा, सम नो या ऑल सम नॉट देखोगे। फिर सम नो में ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, ए पहले बी, ए और बी लिखा है तो बी और ए हो सकता है, बट ऑल और सम नॉट में ऑर्डर कैन नॉट बी डिफरेंट। बस
अब हम क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। ठीक, ये हमने थ्योरी पढ़ ली। अब देखो, अब एक क्वेश्चन लिया है स्टेटमेंट को हमने क्या बताया था, जो भी स्टेटमेंट में दिया है उसको 100% ट्रू मानते हुए डायग्राम बनाओ। ऑल एप्पल्स आर बनानाज, नो एप्पल्स आर चेरी। तो पहला स्टेटमेंट ऑल एप्पल आर बनाना, तो एप्पल का सर्किल ये है। एक डायग्राम इसका ये बन सकता है, नो एप्पल्स आर चेरी, तो चेरी को यहां लगा लो सी। एप्पल और चेरी में रेस्ट्रिक्शन है तो इनको डैश डैश लगाओगे, ये सिखाया था। एप्पल और चेरी आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते। ये डायग्राम एक बन गया। अब देखो, आई हैव टेकन 2 क्वेश्चंस, एक ये वाले, एक एक दो और फिर अगला। अभी हम सिर्फ इतने पे फोकस, इसको चेक करेंगे। ठीक, ये एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी, बट हमने क्वेश्चंस ज़्यादा ले लिए। अब देखो, पहले हम इतने की बात कर रहे हैं, अभी इनको चेक करते हैं। डायग्राम तो एक डायग्राम ये बना लिया आपने, क्या इसका और भी एक पॉसिबल डायग्राम बन सकता है? देखो, 2 बना लिया करो। ऑल एप्पल्स आर बनाना, बन तो बहुत सकते हैं बट 2 एटलीस्ट बना लिया करो। ऑल एप्पल आर बनाना, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, कल हमने सीखा था। अगर ऑल ए आर बी हो तो याद करो, ए और बी की बाउंड्री सेम कर दी, तो एप्पल बनाना की बाउंड्री सेम। अब कह रहा है नो एप्पल आर चेरी। अब एक चीज देखो, जस्ट अ सेकेंड यार, अब एक चीज देखो, नो एप्पल्स आर चेरी। अब आप क्या ये डायग्राम बना सकते हो? वाई आई एम मेकिंग, इसको समझना। अगर सी नहीं बना सकते, क्योंकि आप ये देखो, एप्पल और चेरी पे रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। बनाना और चेरी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये बन सकता था कि बनाना चेरी में ओवरलैप कर जाता, बट अगर आपने सर्किल सेम कर दिया तो सारे एप्पल बनाना है, बट नो एप्पल आर चेरी। तो अगर आप ऐसा डायग्राम बना दोगे तो इस डायग्राम में देखो स्टेटमेंट गलत हो रहा है। अभी हम डायग्राम बनाना आपको सिखा रहे हैं। वॉट आई कैन टीच यू इज डायरेक्टली मेक ऑल द पॉसिबल डायग्राम, बट वाई आई एम टीचिंग यू दिस डायग्राम, कि आपको ये भी तो समझो यार, गलत भी बनाना सीखो। जब गलती कहाँ हो सकती है, दैट इज द मेन पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू टीच यू। तो अगर आपने ये डायग्राम बनाया तो इस डायग्राम में क्या होगा, इस डायग्राम में कुछ सम एप्पल और चेरी भी तो ट्रू हो जाएगा, बट एप्पल और चेरी पे तो रेस्ट्रिक्शन लगी है, तो एप्पल और चेरी तो आपस में कभी कर ही नहीं सकते, तो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। इसलिए दिस डायग्राम इज नॉट पॉसिबल। तो अब इसका कोई एक और डायग्राम सोचो। एक डायग्राम तो ऊपर आपने बना लिया, अब इसका एक और क्या बन सकता है डायग्राम? बन सकता है एक और। अब देखो, ऑल एप्पल आर बनाना यही रखो, बट आपको क्या पता है, नो एप्पल आर चेरी, तो एप्पल में रेस्ट्रिक्शन है और चेरी में रेस्ट्रिक्शन है। बट ऐसा भी तो हो सकता है, बनाना चेरी में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जिसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है वो ओवरलैप कर सकते हैं। अब देखो, नो एप्पल्स आर चेरी, तो ऐसा भी तो बन सकता है। अगर हम चेरी का ये बना दें, रेस्ट्रिक्शन यहाँ लगा दें, ए और सी में रेस्ट्रिक्शन है। अब आप एक, अब देखो, अब जो भी डायग्राम बनाया करो उसको क्रॉस चेक करो क्या स्टेटमेंट सही है। ऑल एप्पल आर बनाना, हाँ ठीक है। सेकेंड डायग्राम देखो, ऑल एप्पल आर बनाना, इसके लिए स्टेटमेंट सही है। नो एप्पल आर चेरी, हाँ ठीक है यार, एप्पल और चेरी तो एक दूसरे में नहीं आ रहा है ना। तो ये तो 2 पॉसिबल डायग्राम हमने बनाए, एक ये बना लिया डायग्राम हमने और एक ये बना लिया, 2 पॉसिबल डायग्राम बना लिए। अब हमारे डायग्राम कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन्स चेक करेंगे। अब देखो, पहला कंक्लूजन, इसको पढ़ो, सम बनानाज आर चेरी। हमने कंक्लूजन में एक चीज सीखी थी, इफ यू रिमेंबर, हमने क्या सीखा था कि अगर कंक्लूजन, जो भी हम कंक्लूजन हमें दिया है जिसको हम चेक कर रहे हैं, वो हर डायग्राम में सही होगा तभी सही होगा। अगर एक डायग्राम में भी वो कंक्लूजन गलत हो रहा है तो वो ओवरऑल गलत हो जाएगा। अब हम पहले डायग्राम में चेक करेंगे फिर दूसरे। अब हम इसी कंक्लूजन को, सम बनानाज आर चेरी, इसको पहले डायग्राम में भी देखेंगे, दूसरे में भी देखेंगे, और अगर किसी एक में भी ये गलत हो रहा तो ओवरऑल गलत। अब देखो, सम बनानाज आर चेरी, पहले इसमें चेक करो,
इसमें सही है। सम बनानाज आर चेरी, नहीं यार इसी में गलत हो गया, ये चेक करो। बनानाज और चेरी कभी आपस में ओवरलैप कर रहा है सर्किल, नहीं, तो पहले में ही गलत। तो आगे चेक ही मत करो, एक में भी गलत तो गलत। देखो आई हैव रिटन ऑल्सो हेयर, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो आपके लिए आई हैव रिटन इन द नोट्स, पहले में गलत, ठीक। यही सर्किल है ना, यही वाला डायग्राम है। बनाना चेरी, सम बनानाज आर चेरी, इसमें गलत है, देखो बनाना चेरी का अलग अलग है सर्किल, तो ये गलत। तो एक में भी गलत तो आप डायरेक्टली इसको गलत मार्क कर दो, गलत, पहला वाला गलत हो गया। बट अगर चाहो तो दूसरे में भी चेक कर लो, सम बनानाज आर चेरी, क्या इसमें सही है? देखो इस वाले में, इस वाले डायग्राम को देखो, इसमें ये कंक्लूजन सही है, इसीलिए आई पुट टिक हेयर, क्रॉस हेयर। स्टेटमेंट वन को चेक कर रहे हैं, इस वाले कंक्लूजन में भी स्टेटमेंट वन को, तो पहले में गलत हो रहा है सम बनानाज आर चेरी, बट इसमें सही है। बट अगर एक में भी गलत तो ओवरऑल तो गलत ही होगा, इसलिए ये गलत। अब देखो, अब आप दूसरा चेक करो, नो बनानाज आर चेरी, दोनों डायग्राम में चेक करो। पहले डायग्राम में देखो नो बनानाज आर चेरी, कोई भी बनाना चेरी नहीं है। हाँ यार, बनाना और सर्किल, चेरी का सर्किल ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा वाला पहले डायग्राम में तो सही, देखो आई हैव रिटन सही। अब अगले डायग्राम में देखो, नो बनानाज आर चेरी, यार इसमें तो सम बनानाज आर चेरी हो गए ना, कुछ बनाना चेरी, तो इसमें गलत हो गया वही चीज। तो अगर एक में सही एक में गलत तो ओवरऑल गलत, तो दूसरा भी गलत हो गया, ठीक। अब आई एम रबिंग दीज टू डायग्राम, वही डायग्राम है जो नीचे आई हैव शोन यू। अब समझ गए? तो ओवरऑल क्या हुआ, दोनों इंडिविजुअली गलत हो गए, ये भी गलत ये भी गलत। अब आपने अभी तक ये चेक कर लिया, अब आपका दिमाग कहाँ पे, ऑप्शन जब आपको दिखेंगे, मान लो एक ऑप्शन था ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन, बी था ओनली टू, ये दोनों तो गलत हो गए। अब सी ऑप्शन था, सपोज करो आइदर वन और टू, आइदर वन और टू। अब देखो आइदर और की कंडीशन याद करो, ए और बी तो ऑप्शन गलत हो गए क्योंकि दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग है। आइदर और को अब चेक करना है तो पहली कंडीशन याद करो क्या था, इंडिविजुअली बोथ शुड बी रॉन्ग, सही है। नाइदर नॉर बनना चाहिए आइदर और बनने से पहले, इंडिविजुअली दोनों गलत है। अब दूसरा क्या था, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव सम बनानाज आर चेरी, नो बनानाज आर चेरी निगेटिव। अब तीसरा क्या है, आइदर और किन किन केसों में बनता है याद करो, या तो सम और नो, या एक केस और है ऑल या सम नॉट। अब उसको चेक करो, कोई है इन दोनों में से, हाँ है, सम, देखो सम और नो का केस है, तो आइदर और की अभी तक सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं, इंडिविजुअली गलत, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और सम और नो का केस है। अब सम और नो में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर इंटरचेंज हो सकता है, बट यहाँ तो ऑर्डर भी सही है, बनाना चेरी बनाना चेरी। तो ये क्या हुआ, ये सारी कंडीशन सही है, मतलब आइदर और का केस ये फॉलो कर रहा है। तो आप ऑप्शन कौन सा टिक करोगे, सी वाला, आइदर वन और टू, कोई एक सही होगा, आइदर और, ठीक, ये समझ गए। अब अगला क्वेश्चन, अब नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट वही रखते हैं तो डायग्राम भी वही रहेंगे। अब इसको चेक कर देते हैं, अभी हमने क्या सिखाया, सम और नो का। अब आपको याद होगा व्हाट आई टॉट यू, कि सम और सम नॉट के केस में आइदर और नहीं लगता है, इसको प्रूव भी कर देंगे। देखो सम बनानाज आर चेरी लिया है और सम बनानाज आर नॉट चेरी, तो सम और सम सम नॉट का केस है ये, और यही लिखा है यहाँ पे, सम सम नॉट के केस में आइदर और नहीं लगेगा। अब देखो डायग्राम तो वही बनेगा, ऑल एप्पल आर बनाना, दो पॉसिबल डायग्राम जो पहले बनाए। अब पहला कंक्लूजन सम बनानाज आर चेरी, इसको तो यार चेक कर लिया पहले में ना, ये था इंडिविजुअली रॉन्ग, क्योंकि इसमें सही इसमें गलत, इसमें गलत इसमें सही, तो एक में भी गलत तो गलत। अब इसको चेक करो, दूसरे वाले कंक्लूजन को देखो, सम बनानाज आर नॉट चेरी, इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो? आपको याद है एक हमने पढ़ा था, सम ए आर नॉट बी को, ऐसे, ऐसा नहीं पढ़ा था, वही वाला टाइप का है। अब चेक करो, कुछ बनाना चेरी नहीं है। अब देखो पहले डायग्राम में चेक करो,
सम बनानाज आर नॉट चेरी। देखो ये बनाना का सर्किल है, ये चेरी का सर्किल है। यार सेकंड वाले को अगर आप चेक कर रहे हो तो पहले डायग्राम में तो ये सही हो रहा है ना, कोई भी बनाना चेरी नहीं है, तो सम बनानाज और नॉट चेरी भी, तो पहले वाले में तो ये सही हो गया। अब दूसरे वाले में चेक करो, सम बनानाज और नॉट चेरी। यार इसमें भी सही है। देखो आप कहोगे कैसे, आप ये देखो हमने जो डायग्राम बनाया इसमें ये वाले बनाना चेरी तो हो गए, आप कहोगे बट हमें क्या कह रहा है, सम बनानाज और नॉट चेरी। आप स्टेटमेंट देखो, नो एप्पल और चेरी में ये स्टेटमेंट था, ए और चेरी, एप्पल और चेरी पे रेस्ट्रिक्शन है, तो आप ये देखो बनाना का तो ये पूरा सर्किल है, बट इसमें से जो अंदर वाले इतने वाले हैं, छोटा वाला सर्किल ए का है एप्पल का, बनाना का तो पूरा सर्किल है, बट क्या ये वाले एप्पल कभी भी तो चेरी नहीं हो सकते यार, क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगी है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इतना बनाना का जो पोर्शन है, छोटा वाला सर्किल, ये वाला तो कभी चेरी नहीं हो सकता, क्योंकि एप्पल कभी चेरी नहीं होंगे। तो हमसे यही तो कह रहा है, सम बनानाज और नॉट चेरी, तो ये तो यहाँ भी ट्रू होल्ड कर रहा है। जैसे इसमें कोई भी बनाना चेरी नहीं है, इसमें तो सही हो ही गया, बट दूसरे डायग्राम में भी सही है, क्योंकि कभी भी ये वाले जो बनाना है, जो अंदर वाला सर्किल है, ये कभी चेरी नहीं होगा, तो इसमें भी सही, पहले में भी सही, दूसरे में भी सही, दोनों में सही, तो स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही। समझ गए? दोनों में सही है तो इंडिविजुअली सही हो गया। तो अगर इंडिविजुअली इट इज़ करेक्ट तो आप इसको क्या करोगे, ये करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला गलत दूसरा सही, ओनली टू फॉलोज। समझ गए ना? देखो एक क्वेश्चन के थ्रू समझा दिया, ऑल नो, सम नो का समझा दिया, सम सम नॉट में। अब देखो इसीलिए आइदर और नहीं लगता, सम सम नॉट में आइदर और बताया था क्यों नहीं लगता है, इसीलिए क्योंकि यार आइदर और की पहली कंडीशन क्या है, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग हो। यहाँ देखो सम सम नॉट में इंडिविजुअली ये सही हो गया ना सेकंड, इसलिए नहीं लगता। ठीक, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अब देखो पहला स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, डायग्राम बना दो, नो बी आर सी, बी पे रेस्ट्रिक्शन, सी पे रेस्ट्रिक्शन। इसका डायग्राम ये नहीं बना सकते हो, आप समझ गए होगे कि ए बी का सर्किल ऑल ए आर बी तो ट्रू हो जाएगा, बट ऐसे नहीं बना सकते हो क्योंकि नो बी आर सी कह रहा है, यहाँ तो सम बी आर सी हो जाएंगे, इसलिए ये डायग्राम नहीं बनेगा। क्योंकि बी सी पे रेस्ट्रिक्शन है, ए सी में ओवरलैप कर सकता है, आप यही कहोगे ए सी में कर सकता है, बट इसमें इसका एक ही पॉसिबल बनेगा, क्योंकि आप खुद देखो ना, सारे ए बी हैं, तो आप सी के सर्किल को ए के अंदर नहीं ला सकते, वरना कुछ सम बी आर सी हो जाएंगे, तो एक ही पॉसिबल बनेगा। ठीक है, अब देखो पहला फर्स्ट कंक्लूजन व्हाट वी हैव टू चेक, सम बी आर सी कह रहा है कुछ भी सी है। देखो डायग्राम तो यहीं पे कर लेते हैं, कुछ भी सी है, क्या चेक करना है, सम बी आर सी। अब देखो इस डायग्राम में आप चेक करो, क्या कुछ भी सी है यार? जब क्वेश्चन में ये बोल दिया नो बी आर सी, तो सम बी आर सी कैसे हो सकते हैं? तो गलत। ठीक, तो इसमें गलत, तो एक में भी गलत, तो इंडिविजुअली गलत, पहले में ही गलत। अब आप एक चीज देखो, आपको याद करो रूल 2 सिखाया था, स्टेटमेंट है नो बी आर सी और सेकेंड कंक्लूजन चेक करो नो बी आर सी। अगर स्टेटमेंट जो लिखा है वही कंक्लूजन में रिपीट हो जाए तो उसको बिना चेक करे ऑलवेज ट्रू होगा। आपको याद है ना रूल 2, याद करो इन द यस्टरडेज लेक्चर, री स्टेटमेंट ऑलवेज फॉलो, अगर स्टेटमेंट इज रिपीटेड इन कंक्लूजन देन इट इज ऑलवेज ट्रू। देखो यहीं पे यही लग रहा है, नो बी आर सी स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में, तो ये सही। इसको आप चेक करना चाहो तो ये भी कर सकते हो यार, इस डायग्राम में चेक कर लो ना, क्या कोई भी सी है नो बी आर सी? सही तो है यार, कोई भी बी इसमें सी नहीं है, बी और सी
आपस में हो ही नहीं सकते ना, इसलिए। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू फॉलोज, यहाँ आइदर और नहीं लगेगा। अब एक नया क्वेश्चन, इसको चेक कर लेते हैं। डायग्राम सेम ही रखते हैं क्योंकि स्टेटमेंट सेम है। सम बी आर सी तो हमने चेक कर लिया, गलत है, ऊपर ही देख लिया क्योंकि कोई भी। अब दूसरा क्या है, सम बी आर नॉट सी, कुछ भी सी नहीं है। अब इसको चेक करो, कुछ भी सी नहीं है। सम बी आर नॉट सी, लेट मी चेक इन दिस डायग्राम। यार हाँ, जब कोई भी बी सी नहीं हो सकता, जब नो बी आर सी है, जब कोई भी बी सी नहीं होगा तो कुछ भी सी नहीं होंगे, है कि नहीं? क्योंकि बी सी दोनों पे रेस्ट्रिक्शन है। तो ये वाला तो सही हो गया ना, सम बी आर नॉट सी। और पहला वाला तो पता ही है सम बी आर सी गलत क्यों है, और सम बी आर नॉट सी, तो ये सही है। तो ओनली, इसमें भी ओनली टू फॉलोज, आइदर और के हमने समझ लिए। अब एक क्वेश्चन और है, लेट मी रब ऑल दिस and the notes of this lectures I have pinned in given in my telegram channel. The pdf is provided so you can download it from there, ठीक है। अब एक केस और है, आइदर और का ही क्वेश्चन है यार, इसको थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, ठीक है। आप या फिर इसको खुद ट्राई कर लो, या फिर जब PYQ वाली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में सिलोगिज्म कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। अब हम सीधे चलते हैं, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कर लेना। अब करते हैं, आंसर आई हैव मार्क्ड, ये गलत, ये गलत, ये सही, आप देख रहे होगे, ये ठीक है। अब चल लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं पॉसिबिलिटी का केस, क्योंकि ये समझ लेंगे तो क्या होगा, हमारा सारी थ्योरेटिकल पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस बचेगी। PYQs और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करा देंगे। अब देखो पॉसिबिलिटी के केस में क्या होता है, पहली कंडीशन पॉसिबिलिटी में याद रखना, ऐसे वर्ड्स दिखेंगे, कैन बी, मे बी, अगर ऐसे आ जाए तो मतलब पॉसिबिलिटी चेक करा रहा है वो। अब पॉसिबिलिटी में आइदर और विल नेवर बी फॉर्म्ड इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी, पहला रूल, यार आइदर और हो ही नहीं सकता। अब देखो, अभी तक हम नॉर्मल क्वेश्चंस में क्या करते थे, प्लीज मार्क माय वर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक इन द नॉर्मल क्वेश्चन व्हाट वी यूज्ड टू डू, कि कंक्लूजन जो हम चेक करते थे, अभी तक हम ये बोलते थे ना, अगर एक में भी गलत तो इंडिविजुअली गलत, किसी एक डायग्राम में भी गलत तो गलत। जैसे कोई कंक्लूजन आपने चेक किया, उसको दो डायग्राम में चेक कर रहे हो, अगर इसमें सही इसमें गलत, तो एक डायग्राम में भी गलत हो रहा है वो कंक्लूजन, तो इंडिविजुअली वो गलत हो जाएगा। बट पॉसिबिलिटी के केस में डिफरेंट है। पॉसिबिलिटी तो यार देखो तभी आएगी जब आप 100% श्योर नहीं होगे। लाइफ में भी देखो पॉसिबल तो तभी होगा ना, अगर 100% किसी चीज़ के लिए श्योर हो, तो वहाँ पॉसिबिलिटी मतलब डाउट, तो डाउट कैसा। अब पॉसिबिलिटी में क्या होगा, याद रखना ये चीज़, अगर कोई एक कंक्लूजन दिया है, पॉसिबिलिटी चेक करा रहा है वो आपसे, और दो डायग्राम हैं, अगर इस डायग्राम में वो कंक्लूजन गलत हो रहा है और इसमें सही हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी के केस में आप इसको सही मानोगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब वैसे क्या कर रहे थे, अगर वो कंक्लूजन जो आप चेक कर रहे हो वो एक डायग्राम में भी गलत तो गलत, बट पॉसिबिलिटी में उसका रिवर्स होगा। अगर किसी एक डायग्राम में भी वो कंक्लूजन केस बन गया, किसी एक डायग्राम में भी वो कंक्लूजन सही, तो वो ओवरऑल इंडिविजुअली सही हो जाएगा। बस यही याद रखना पॉसिबिलिटी में, आइदर और बनेगा नहीं, और ये वाली चीज़। और इफ़ यू आर 100% श्योर किसी चीज़ में, तो पॉसिबिलिटी तो वहाँ हुई नहीं ना, पॉसिबिलिटी तो तब तभी होगी जब डाउट होगा। अब वो बस एक पॉइंट याद रखना, पॉसिबिलिटी मीन्स अगर किसी एक डायग्राम में भी वो कंक्लूजन सही निकल गया, तो वो ओवरऑल पॉसिबिलिटी का मतलब वो सही, पॉसिबिलिटी का केस सही हो जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी। तो ऐसे बना लें, ठीक। ये डायग्राम बन गया, देखो यही डायग्राम बनाया भी है, आई हैव मेड इट ऑल्सो।
बट आप ये देखो, ये तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, ये भी पॉजिटिव है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी। तो आपको क्या रूल बताया था, रूल नंबर 1, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के डायग्राम आपस में मिक्स हो सकते हैं। तो ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी। सम सी आर डी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऑल सी आर डी अगर हो, सबकी बाउंड्री सेम कर दो, ए बी सी डी, ये भी तो एक डायग्राम बनेगा। अब इसमें चेक करो स्टेटमेंट आपका गलत तो नहीं हो रहा। ऑल ए आर बी ट्रू है, हाँ इसमें ट्रू है, सारे ए बी हैं, सारे बी सी हैं। सम सी आर डी, यार जब ऑल सी आर डी हैं, जब सारे सी डी हैं, तो कुछ सी तो डी होंगे, तो स्टेटमेंट यहां भी ट्रू है। तो इसके 2 डायग्राम बन गए, ये आपने देख लिया, ठीक। अब हम कंक्लूजन्स चेक करेंगे। देखो आई हैव टेकन 6 कंक्लूजन्स एक ही बार में, कि एक ही क्वेश्चन के थ्रू सब क्लियर कर ले। पहली चीज क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, ऑल ए आर बी इज बीइंग पॉसिबल, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो पॉसिबिलिटी में याद रखो, पहली चीज 100% अगर श्योर हो तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, किसी एक डायग्राम में भी अगर वो कंक्लूजन बन गया तो वो पॉसिबिलिटी का केस हो जाएगा। अब ऑल ए आर बी, यार एक चीज देखो ना, आपने स्टेटमेंट क्या लिखा था, ऑल ए आर बी, ये था ऑल ए आर बी। तो यार ऑल ए आर बी इज बीइंग पॉसिबल, क्या इसमें तो आप 100% श्योर हो कि सारे ए बी हैं, तो ये पॉसिबिलिटी का केस हुआ ही नहीं, इसलिए ये गलत। क्यों, देखो आई हैव रिटन एज आई एम 100% श्योर। इसमें भी देख लो, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। जब यार हम 100% श्योर है दोनों में सही, तो ऑल ए आर बी तो हम श्योर है, तो पॉसिबिलिटी कैसी, पॉसिबिलिटी तो तब होगी ना जब डाउट आता। तो इट इज ऑल ए आर बी इज ट्रू। अब दूसरा स्टेटमेंट, ऑल बी आर सी, यार जब ऑल बी आर सी आई एम 100% श्योर, तो फिर पॉसिबिलिटी कैसी, ऑल बी आर सी इज बीइंग पॉसिबल, तो ये भी गलत। तो 2 समझ गए, ये दोनों गलत हो गए। क्यों, क्योंकि हम इस पे 100% श्योर है, तो पॉसिबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता। तीसरा, सम ए आर बी, इसको चेक करते हैं। थर्ड देखो इस डायग्राम में, क्या कुछ ए बी हैं, यार जब ऑल ए आर बी हैं तो सम ए बी होंगे, इस डायग्राम में तो सही। दूसरे में ऑल ए आर बी हैं तो सम ए बी होंगे, इसमें भी सही। देखो आई हैव रिटन ऑल्सो, थर्ड मतलब इसका टिक टिक मतलब दोनों में थर्ड सही है, तो दोनों में सही तो इंडिविजुअली सही। चौथा देखो, सम ए आर बी इज बीइंग पॉसिबल, यार अभी हमने ऊपर चेक किया है, सम ए आर बी 100% हम श्योर है, तो पॉसिबिलिटी का तो सवाल ही नहीं उठता ना व्हेन यू आर 100% श्योर। तो एज आई एम 100% श्योर सम ए आर बी, अभी ऊपर चेक किया, तो ये गलत। अब कह रहा है सम बी आर नॉट ए, फिफ्थ को देखो, इसको चेक करते हैं, कुछ भी ए नहीं है। यार इस डायग्राम में देखो, क्या कुछ भी ए नहीं है, हाँ। ये वाले देखो, ये जितना है सर्किल विद रेड, जो बाहर है ए के सर्किल के बाहर है, समझे ना, जो ए के सर्किल के बाहर वाले बी हैं, ये जहां एरो मार्क करिए, ये वाले बी क्या कभी ए हो सकते हैं, नहीं। तो इस डायग्राम में तो सम बी आर नॉट ए सही हो रहा है, क्योंकि ये वाले बी कभी ए नहीं होंगे। अब इस डायग्राम में चेक करो, क्या सम बी आर नॉट ए ट्रू हो रहा है, यार इसमें तो ऑल ए आर बी है, तो इसमें गलत हो रहा है, इसमें सही। और नॉर्मल क्वेश्चन में ये पॉसिबिलिटी नहीं चेक करा रहा, फिफ्थ स्टेटमेंट। नॉर्मल क्वेश्चन में क्या बताया था, अगर एक में भी गलत तो इंडिविजुअली गलत। अब कह रहा है सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबल, यार इंडिविजुअली रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब आप इसको चेक कर सकते हो, अगर ये इंडिविजुअली 100% सही होता तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती, बट यहां ये इंडिविजुअली गलत है। तो अब पॉसिबिलिटी चेक करो, यार सम बी आर नॉट ए इज बीइंग पॉसिबल, इस डायग्राम में तो सही है, बस इसमें गलत है, बट पॉसिबल लिखा है। तो पॉसिबिलिटी में क्या बताया था, अगर एक डायग्राम में भी सही तो ओवरऑल सही, तो सिक्स्थ वाला, इसीलिए एक में सही एक में गलत, बट पॉसिबिलिटी है तो एक में भी सही तो सही, तो ये सही। एवरीथिंग आई हैव रिटन हियर, ठीक। आपको सब नोट्स में मिल जाएगा, आई हैव मेड वेरी प्रिसाइज नोट्स, दैट्स वाई कि नथिंग इज लेफ्ट आउट। आप रिवीजन करो तो भी, बट एक बार वीडियो देख लेना, बिकॉज इट इज मस्ट, वीडियो के बिना यू विल फेस डिफिकल्टी। अब पॉसिबिलिटी समझ ली,
अब बस क्वेश्चंस हैं। अब आई एम गिविंग यू अ वन होमवर्क। आप लोग एक क्वेश्चन ये है, आप लोग कमेंट सेक्शन में सब आंसर करना, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी यार हाउ मेनी आर पार्टिसिपेटिंग। इफ यू ऑल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग देन देर विल बी नो यूज़ ऑफ मेकिंग द PYQ सीरीज वीडियो, अगर आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं देखे। इसलिए यार प्लीज़ आप आंसर करो, दैट मीन्स आई विल गेट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर वॉचिंग। वैसे आई विल मेक PYQ बट देन PYQ विल बी, मतलब फिर आई हैव टू डिले, क्योंकि पहले देखना है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये भी तो हो ना। इसलिए आप एक ये चीज़ करना, इसको आप इस क्वेश्चन को कमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 करके आंसर करना, इसका आंसर कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फिर पॉसिबिलिटी के बाद एक आप ये क्वेश्चन ट्राई करना, इसको क्वेश्चन 2 करके कर देना आंसर, इसमें 4 कंक्लूजन चेक कराने, सब नोट्स में है। और फिर एक क्वेश्चन 3 है। और सब लोग यार अगर इफ पॉसिबल आप लोग आंसर भले मत करना, बट ये लिख देना आई हैव ट्राइड। अगर आप ये लिख दोगे दैट आई विल गेट टू नो दैट यू ऑल आर वॉचिंग द वीडियो एंड यू हैव ट्राइड द क्वेश्चंस ऑल्सो। तो 1, 2 और पिछला वाला 1, 3 क्वेश्चन आप ट्राई करो। उसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियोज में ये PYQ 21 का है, ये भी 21, ये भी 21, 3 21 के, फिर 2 22 के, एक 2020 का और एक 2019 या 18 के, 2 ऐसे, मतलब 8-10 सवाल हैं जितने भी आए हैं अभी तक के। आई विल सी एंड मर्ज इट इन वन वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। बट आप तीनों क्वेश्चन जो लोग ट्राई करना, प्लीज़ एवरीवन राइट इन द कमेंट्स कि आई हैव ट्राइड। दैट मीन यार ये आप ही के बेनिफिट के लिए है, बिकॉज आई विल गेट टू नो दैट you are watching the videos and you have understood the concept. And if you have any doubts, lecture कैसा लगा क्या है, please tell in the comment. If you face any doubt, I will answer in the comment section. ठीक है, thank you.